थी, बाजार की जो क्लोजिंग हुई थी वो काफ़ी अच्छी हुई थी। अब देखना होगा इस वीक किस तरह का मोमेंटम देखने को मिलता है बाजार में। लेकिन शुरुआत एक बार ग्लोबल संकेत से कर लेते हैं और एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो इस वक्त संकेत जो मिल रहे हैं वो कुछ कमजोरी के हैं। एसजीएक्स निफ्टी करीब 70 अंक नीचे दिखाई दे रहा है। निकाई के बाजारों में करीब 230 अंकों की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। हैंग सेंग कॉस्पी और शंघाई के बाजार भी लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से ये भी समझ लेते हैं और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स लेकर। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताइए क्यूज कैसे मिल रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल पूजा, गुड मॉर्निंग। मिले जुले संकेत कह सकते हैं, ज़्यादातर कह सकते हैं कमजोरी की तरफ, क्योंकि एशियाई बाजार की शुरुआत जैसे कि आप कह रही हैं एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से बिकवाली का दबाव है। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजार की भी अगर बात करें हल्की सी बढ़त के साथ एक खुलते हुए जरूर दिखे थे, लेकिन उसके ठीक बाद हमने देखा रिजल्ट हैवी सीजन वहां पर भी चल रहा है, उसी का एक इम्पैक्ट है जो कि अमेरिकी बाजार पर भी लगातार पड़ता हुआ हमने देखा। डाउ, नैस्डैक, एसएनपी में लाल निशान के साथ ही ट्रेड्स नजर आए, जहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली डाउ जोन्स में हावी होती हुई दिखी। ऊपरी स्तर से डाउ में करीब 320 अंकों की कमजोरी हमने देखी। 3 दिनों की तेजी के बाद यूएस मार्केट्स में गिरावट का रुझान रहा शुक्रवार के सेशन में। वहीं नैस्डैक में करीब 2% की कमजोरी के साथ ट्रेड्स क्लोज होते हुए दिखे। स्नैप ने कमजोर नतीजे पेश किए, उसके ठीक बाद हमने देखा आईटी स्पेस वहां पर लुढ़कता हुआ दिखा और उसी का एक इम्पैक्ट था जो कि अमेरिकी बाजार पर देखने को मिला। जुलाई एसएनपी ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई के डेटा आए, ये भी घटकर आए हैं। 52.6 से घटकर 47 पर देखने को मिले हैं। पीएमआई के कमजोर आंकड़ों से मंदी की चिंता जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, विच इज अगेन अ कंसर्न फॉर द यूएस मार्केट्स। कल फेड की बैठक पर खास तौर से नजर रहेगी। वहीं शुक्रवार के सेशन में यूरोप के बाजार की अगर बात करें, तेजी बरकरार वहां पर जरूर देखने को मिली थी। ट्रैवल और लीजर स्टॉक्स में अच्छी मजबूती थी जिसका एक इम्पैक्ट हमने देखा था। लेकिन एशियाई बाजार की शुरुआत और अमेरिकी बाजार की शुक्रवार की क्लोजिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी और वहां से जो कमजोरी है हो सकता है कि इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी इसका पड़ता दिखे। इसके अलावा अन्य संकेत कमोडिटी मार्केट्स की अगर बात करें, कच्चे तेल में हल्की नरमी के साथ ट्रेड्स यहां पर नजर आ रहे हैं। $103 प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड में कामकाज आप देखेंगे। वहीं घरेलू बाजार में भी देखिए कच्चे तेल की चाल उठापटक ही दिखाते हुए कमजोरी जो है ज्यादा हावी होती हुई। कमजोर डॉलर और 10 ईयर यील्ड्स के नीचे आने से बुलियन मार्केट में एक तेजी का दौर जरूर दिख रहा है। सोने चांदी की चाल में हम देख रहे हैं कि एक्शन जरूर आता हुआ। 5 दिनों की लगातार कमजोरी के बाद हमने देखा है सोना जो है विदेशी बाजार में भी चमकता हुआ, घरेलू बाजार में भी सेंटिमेंट्स कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। ईसीबी की ब्याज दरों में बढ़त और फेड की बैठक के पहले 10 ईयर यील्ड की अगर बात करें 2 हफ्तों के निचले स्तर पर ये ट्रेड करते हुए दिख रही हैं। तो क्लियरली ऑल इन ऑल संकेत जो है कंसर्न्स भरे फिलहाल नजर आ रहे हैं विदेशी बाजार में। एशियाई बाजार की शुरुआत जो कि कमजोरी के साथ, अमेरिकी बाजार की शुक्रवार की क्लोजिंग जहां पर भी हमने देखा कॉशियस ट्रेंड। तो आज के लिए देखना होगा ट्रिगर्स भारतीय बाजार के लिए कैसे पैन आउट होते हैं। बिल्कुल, तो कुछ कमजोरी के संकेत यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। अगर ग्लोबल संकेतों की बात करें तो कमजोरी के साथ यहाँ पर यूएस के बाजार कारोबार करते हुए दिखाई दिए। और अब अगला जो ग्लोबल इवेंट है वो है फेड की बैठक, कल से शुरू होने वाली है, तो बाजार की नज़र उस पर रहेगी और उसके पहले हल्की नरमी देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से एशियाई बाजारों की भी शुरुआत है, कह सकते हैं कि आज भारतीय बाजारों की भी जो शुरुआत है वो हल्की कमजोरी के साथ होते हुए दिखाई देगी और काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भी इस पूरे हफ्ते देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं कि एफआईज और डीआईज के आंकड़े कैसे थे, एक बार उनको भी देख लेते हैं और फिर आगे हम समझेंगे कि भारतीय बाजारों पर आज क्या रणनीति लेके चले। एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली देखने को मिली है, 675 करोड़ की बिकवाली है। आंकड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम एक बार बीच में देख रहे थे कि खरीदारी शुरू हुई थी, उसके बाद वापस से एक बिकवाली का ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन आंकड़ा छोटा है। डीआईएस की तरफ से बात करें तो कैश मार्केट में खरीदारी हुई है 740 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में करीब 1180 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं एफआईआईज और 1103 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शन में उनकी तरफ से देखने को मिली है। तो यहाँ से भी आंकड़े कुछ ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज